हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। और आज अपन बात करेंगे, देखो, एक नया टॉपिक जो है टाइप ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। ये जो एक ऐसा टॉपिक है, सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक भी अपन कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी आप बायोलॉजी की एग्ज़ाम देते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के एग्ज़ाम में आप अपीयर होते हो, उस टाइम में आपको हमेशा ये जो क्वेश्चन है, जो खास तौर से ओव्यूल का जो टाइप है, वहाँ से हमेशा आपको जो क्वेश्चन है वो बनता ही बनता है। और सिंपल से इसके 6 प्रकार के हैं कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल किस प्रकार से प्लेसेंटा के द्वारा अपनी ओवरी में लगा होता है। तो उसका लगना जो है वो ही उसका क्या है, टाइप है। या तो सीधा होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, इन्वर्टेड होगा। इसका मतलब जनरल अपन जब भी देखते हैं यहाँ पर, तो ओव्यूल का अपन देखते हैं कि ये ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस प्रकार की ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। यहाँ से अपन देखेंगे कि इसमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें होती है। ठीक है, 2 एंड होते हैं सिंपल सा। ऊपर वाला जो एंड है ये वाला, ये चैलेजा एंड होता है, और यहाँ पे जो है ये वाला, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड होता है। ठीक है, माइक्रोपाइलर जो एंड होता है, उस एंड पर 3 सेल्स पाई जाती है। यहाँ पर अपन कह सकते हैं एक एग है, दोनों साइडों में सिनर्जिड सेल्स होती है। यहाँ पर अपन देखेंगे ऊपर की तरफ चैलेजा एंड पर तो 3 स्मॉल सेल्स पाई जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। बीच में 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, जिन्हें अपन सेकेंडरी न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। दोनों हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब एक एम्ब्रियो सैक जो होता है, उसमें देखा जाए सेल का अरेंजमेंट देखा जाए तो कैसा होता है। तो यहाँ पर अपन देखें, इसमें जो 8 तो न्यूक्लियस होते हैं और 7 क्या होती है, सेल्स होते हैं। ये सभी में कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब अपन जो मेन अपना टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। पहला अपना आ जाएगा ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस में किस प्रकार का अरेंजमेंट है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं ऑर्थोट्रोपस। पहली चीज़ तो देखो, ऑर्थोट्रोपस, एट्रोपस और स्ट्रेट, मतलब ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ चैलेजा एंड हो, और ऊपर की तरफ क्या हो, माइक्रोपाइलर एंड हो, जो खास तौर से जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, किस में देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ पर आप जैसे आप यहाँ स्ट्रक्चर देखोगे, यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पर ये एट्रोपस है। एट्रोपस का मतलब यहाँ पर अपन देखेंगे ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस में यहाँ से अपन देखेंगे एक एक्सेस के रूप में, अगर अपन यहाँ से ले तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा कि एक ही एक्स के ऊपर पूरा सिस्टम लगा होता है। ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर और नीचे की तरफ चैलेजा एंड होता है। तो ये स्ट्रेट जो होता है, ये वाली स्ट्रेट कंडीशन, तो ये जो कंडीशन होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस की जो कंडीशन है किस में देखने को मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके इनका टाइप, आपको कुछ भी याद रहे ना रहे, इनके एग्जाम्पल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल में अगर अपन देखेंगे तो पॉलीगोनेसी पहला एग्जाम्पल आ जाएगा। पॉलीगोनेसी जो फैमिली है उसके मेंबर, और पाइप्रेसी के मेंबर, और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म। ये सबसे बेस्ट इसके एग्जाम्पल है पॉलीगोनेसी, पाइप्रेसी और जिम्नोस्पर्म। इसमें एक ही एक्स के ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर, नीचे की तरफ चैलेजा एंड होता है। एक स्ट्रेट होता है, इसलिए से अपन स्ट्रेट ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन देखेंगे सेकंड नंबर का। यहाँ पर ये जो है वो सेकंड नंबर है। ठीक है, और इस सेकंड नंबर का जो नाम है वो क्या हो जाएगा, एनाट्रोपस या इन्वर्टेड ओव्यूल के नाम से भी अपने से जानते हैं। इसमें आप देखोगे कि इसमें जो ओव्यूल है, जो अभी सीधा अपन ने देखा था ऑर्थोट्रोपस, वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। इन्वर्टेड हो गया तो सीधा सा है कि इसका जो माइक्रोपाइलर एंड जो ऊपर था वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये माइक्रोपाइलर एंड है, और जो चैलेजा जो नीचे था वो कहाँ पे चला जाएगा, ये चैलेजा ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है ना। तो ये इन्वर्टेड जो ओव्यूल होता है, जो मोस्टली जितने भी प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स हैं, उन सब में एक कॉमन पाया जाता है, उसे एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। तो एनाट्रोपस सभी मोस्टली एंजियोस्पर्म्स की फैमिली में देखने को मिलता है। तो ये कॉमन प्रकार का है, इन्वर्टेड प्रकार का होता है। माइक्रोपाइलर है वो नीचे की तरफ होता है, जबकि चैलेजा एंड है वो ऊपर की तरफ होता है। इसका मतलब जो एग होता है वो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, क्योंकि एग कहाँ होता है, माइक्रोपाइलर एंड के पास में होता है, सिनर्जिड सेल से घिरा होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये एग जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, इसे कहते हैं अपन एनाट्रोपस। एग्जाम्पल मोस्टली एंजियोस्पर्म के प्लांट्स। थर्ड प्रकार का अगर अपन देखेंगे, यहाँ देखो थर्ड आ जाएगा अपना हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस या फिर अपन कह सकते हैं हेमीट्रोपस। हेमी का मतलब होता है वैसे भी बीच में, हेमी का मतलब बीच। ठीक है ना। तो बीच में देखो 2 प्रकार के अपन ने ओव्यूल देखे, एक तो सीधा देखा, एक एनाट्रोपस उल्टा देखा। अब जो बीच में होगा
उसे अपन क्या कहते हैं, हेमीट्रोपस के नाम से जानते हैं। यहाँ अपन ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यहाँ देखो ये बीच का स्ट्रक्चर है, ये अपना सीधा स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री के ऊपर ये रोटेट हो रखा है, ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री का कोण है। तो अगर अपने एक्स से 90 डिग्री के ऊपर अगर वो रोटेट होता है और इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हेमी एनाट्रोपस के नाम से जानते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें है तो वो आ जाएंगे पेरिनुलेसी और रेननकुलस। रेननकुलेसी का जो मेंबर है रेननकुलस उसमें भी पाया जाता है, और पेरिमुलेसी के जो मेंबर हैं सभी उनमें देखने को मिलता है हेमीट्रोपस। ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप का सिंपलेस्ट है जो वो आ जाएगा एम्पुलेसा या कैम्पुलोट्रोपस। कैम्पुलोट्रोपस ये अपना है फोर्थ टाइप का कैम्पुलोट्रोपस। कैम्पुलोट्रोपस के अंदर अपन देखेंगे हेमिस, जो अभी देखा था अपन ने, हेमी एनाट्रोपस जो देखा था, हेमी एनाट्रोपस थोड़ा सा और रोटेट हो जाए 90 डिग्री से ना होकर, और ना ही वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड और जो हेमी एनाट्रोपस है उसके बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उस कंडीशन को अपन कहते हैं कैम्पुलोट्रोपस। तो यहाँ पर कैम्पुलोट्रोपस देखेंगे कुछ इस प्रकार से रोटेट है, देखो यहाँ पर इस प्रकार से माइक्रोपैलर एंड यहाँ आएगा और ये तिरछा जो है चलेजा एंड यहाँ रह जाएगा। ये कॉमन देखने को मिलता है कैम्पुलोट्रोपस के स्ट्रक्चर में। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो आ जाएंगे अपना, एक तो आ जाएगा कैप्रिडियसी। एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके, कैप्रिडियसी है और चिनोपोडियसी है, और एक अपना जो फेमस जो है सरसों फैमिली, क्रूसीफेरी फैमिली, इसमें भी कॉमन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, कैप्रिडियसी है, चिनोपोडियसी है और क्रूसीफेरी है। इसमें देखने को मिलता है कैम्पुलोट्रोपस ओव्यूल। पांचवा प्रकार का अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, तो पांचवा कौन सा आ जाएगा, एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें इसकी विशेषता है कि इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रोटेट होती है, तो ऐसे लगती है जो घोड़े का पैर के अंदर जो अपन डालते हैं नाल जो होता है वो रोटेट जो होता है ना, कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, यू शेप्ड जो होता है उसके जैसा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एम्ब्रियो सैक लाइक हॉर्स शूज की जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है, रोटेट होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कुछ इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। ओव्यूल अंदर देखेंगे तो ओव्यूल कैसा है, इसका इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ओव्यूल ऐसा रोटेट होता है, देखो। तो ये कैसा है, एकदम अपन देखेंगे तो जो हॉर्स है, घोड़ा है, उसके पैर के अंदर अपन जो शूज डालते हैं, एक लोहे का बना होता है ना वो वाला, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर उसकी देखने को मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एम्फीट्रोपस। तो ये एम्फीट्रोपस की विशेषता है कि इसमें हॉर्स शूज शेप्ड इसमें ओव्यूल जो होती है वो पाया जाता है, या एम्ब्रियोसैक उसे अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर ऐसी होती है इसमें एग्जाम्पल अगर आप देखोगे पेपेवरेसी, ठीक है ना, पेपेवरेसी। इसके अलावा एलिस मेसी के अंदर भी ये एग्जाम्पल पाया जाता है। और एक थर्ड फैमिली आ जाएगी बूटोमेसी में आ जाएगा, एलिस मेसी में आ जाएगा और पेपेवरेसी में आ जाएगा। तो ये तीन इसके फैमिली के बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर एम्फीट्रोपस का जो ओव्यूल है वो टाइप देखने को मिलता है। आगे अपन देखेंगे सिक्स टाइप का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिरसिनोट्रोपस। इसे क्या कहते हैं, सिरसिनोट्रोपस के नाम से जानते हैं। इसमें ओव्यूल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। जैसे मान लो कि ओव्यूल पहले से इन्वर्टेड है और वो वापस से घूमते हुए, जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखेंगे इसमें ओव्यूल ऐसा है कि नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर है, ये पहले से इन्वर्टेड है और ये रोटेट होकर वापस अगर यहीं चला जाए, ऊपर की तरफ स्ट्रेट हो जाए, इन्वर्टेड ओव्यूल पहले से है, वो वापस से घूमते हुए और स्ट्रेट हो जाए, तो इसका मतलब एक कंप्लीट राउंड बना लिया उसने। तो कंप्लीट राउंड मतलब 180 डिग्री के ऊपर पूरा रोटेट होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सिरसिनोट्रोपस के नाम से जानते हैं। ओव्यूल इन्वर्टेड एंड रोटेट एंड स्ट्रेट। ओव्यूल पहले से कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है और रोटेट होता है, और रोटेट होकर वापस स्ट्रेट हो जाता है, मतलब कंप्लीट एक राउंड की वो घुमाव ले लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिरसिनोट्रोपस कहते हैं। इसमें सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो अपन देखें तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा कैक्टेसी फैमिली आ जाएगा। इसके साथ में जो ओपोन्शिया है यूफोर्बिएसी का, उसमें आ जाएगा ओपोन्शिया में, और कैक्टेसी फैमिली है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। जैसे मान लो ये ओव्यूल कैसा है, देखो यहाँ था, नीचे की तरफ था, और यहाँ से ये घूम के कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया,
यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये रोटेट होकर वापस ऊपर की तरफ चला गया, जबकि पहले कैसा था, इन्वर्टेड था, नीचे की तरफ था। तो ये पूरा घूम के वापस ऊपर चला जाता है, स्ट्रेट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन कहलाती है सिरसिनोट्रोपस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आप लोग बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर में कहीं ना कहीं इसमें से एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि 10 मिनट का टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलता है, उसमें से फैमिली का पूछा जाता है, इसमें कौन से प्रकार का पाया जाता है। कई बार ओव्यूल का नाम दे दिया जाता है और फैमिली पूछी जाती है किस मेंबर में, किस फैमिली में पाया जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटी सी सूचना थी। और जो भी स्टूडेंट्स खासतौर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी बुक जो है वो अवेलेबल है, आप लोग फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हो और बाई पोस्ट भी आप परचेज कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर है फर्स्ट ग्रेड के बायोलॉजी की, उसके साथ में पीजी लेवल के जो भी नोट्स हैं, पीजी लेवल की जो यूनिट है, वो टोटल आपको हैंड राइटिंग नोट्स उसमें अवेलेबल है 350 रुपये में। मीडियम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाई गई है, ठीक है। और ये वीडियो तो यहीं कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक के साथ में अगले वीडियो में अपन मिलेंगे। थैंक यू।